तो हेलो बच्चों, कैसे हो? केमिस्ट्री का पेपर देकर आप आ चुके हैं। और पेपर तो आप क्या कहें कि पेपर को तो हमने धुआं धुआं कर दिया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आया हुआ हो, सब कुछ हमारे पढ़ा हुआ पेपर है। अपन पेपर को मिनटों के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना केमिस्ट्री का पेपर है। फर्स्ट जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है, ए सेक्शन, उसके अंदर अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का अपने को उदाहरण पूछा है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछा है। तो ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड के अंदर ऑप्शन डी राइट होगा। K2SO4 के लिए वन टॉप फैक्टर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट एमसीक्यू, तो उसके अंदर अपने को थर्ड जो है उसके अंदर टेफ्लॉन राइट आंसर होगा। फोर्थ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। फिफ्थ के अंदर 1/2 ए आंसर करेक्ट होगा। सिक्स में रदरफोर्डियम ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवंथ में ऑप्शन सी आयरन जो है +2, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एट्थ के अंदर सी ऑप्शन करेक्ट। नाइन्थ में बी। टेंथ के अंदर ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन, फॉस्जीन SOCl2 गैस बनेगी क्लोरोफॉर्म को हीट करने पे, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास 12th, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिथेनॉल। 13 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 14 के अंदर वीक एसिड पूछा अपने को, दुर्बल अम्ल, डी करेक्ट है। 15 एमसीक्यू, डी ऑप्शन करेक्ट है, ट्राइमिथाइल एमीन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, और जो 16th एमसीक्यू है उसके अंदर हाइब्रिडाइज्ड सी ऑप्शन करेक्ट है, sp3। 17 के अंदर ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी करेक्ट। और जो 18th है उसके अंदर वैलिन, इजीली ट्रिक से अपन कर सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बारी आती है फिलिप्स की। तो फिलिप्स के अंदर पहला जो है उसके अंदर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, घटती है। अपने को यूनिट पूछी है, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फोर्थ के अंदर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। फिफ्थ के अंदर जिंक। सिक्स्थ के अंदर इनेंशियोमर्स। सेवंथ के अंदर आएगा अपने पास में जो अपना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। 17th में फॉर्मलिन आंसर होगा 7 नंबर एमसीक्यू के अंदर। 8th में फॉर्मलिन होगा। 9th के अंदर ट्राइगोनल पिरामिडल त्रिकोणीय पिरामिडी आंसर होगा। 10th विटामिन सी आएगा, इसका भी पूछा अपने को। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट के अंदर नाइट्रोजन गैस है और क्लोरोफॉर्म है, उसका अपने को सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूछा है, विलेय और विलायक पूछा है। तो सॉल्यूट तो क्लोरोफॉर्म होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, विलायक होगा नाइट्रोजन गैस। मर्क्यूरी सेल में एनोड पूछा है, जिंक अमलगम एनोड का काम करेगा। NiCO4 कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, निकल की 0 होगी। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला सबको आता है, μ = √N(n+2) बोर मैग्नेटॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, स्पिन ऑनली कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देना था अपने को, इजीली अपन सॉल्व करके दे सकते थे। SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है। इनको अपने को अरेंज करना था, पहले 1 डिग्री, देन 2 और 3 डिग्री को अपने को अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल को हीट करते हैं कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल अपने को ऑब्टेन हो जाएगा। डाइएजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला पूछा है, RN2+ एंड हेलोजन X-। मिथाइल एमीन को मिथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को केमिकल रिएक्शन पूछी है, जिसको अपन कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। तो अपने को कार्बाइल एमीन रिएक्शन है वो इजीली लिखनी थी। डीएनए आरएनए में जो है अपने को डिफरेंस देना था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एजोट्रॉफ्स स्थिरघाती मिक्सचर, और जो है अपने को मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ्स को एग्जाम्पल के जो है साथ में एक्सप्लेन करने को बोला था। इथेनॉल और वाटर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ का एग्जाम्पल है, इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर पाए। न्यूमेरिकल आ गया, मोलैरिटी से हर साल आता है, 0.5 आंसर आपका आना चाहिए।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दे दिया और अपने को हाफ लाइफ पूछा है, हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के होता है, आंसर आना चाहिए 3 × 10 की पावर 12 सेकेंड। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, अपने को पूछा है कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिट सीरीज की जो है रेडियाई त्रिज्या ऑलमोस्ट इक्वल होती है, रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वन वर्ड रीजन है, इजीली अपन आंसर दे सकते हैं। आईयूपीएससी नेम पूछ लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, अपने पास में पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है पहला तो, और दूसरा क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड आयन हो जाएगा। आगे पूछ लिया कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है, उसके अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, तो डी ऑर्बिटल को अपने को T2G और Eg के अंदर ब्रेक करना था, नीचे T2G आएगा और ऊपर Eg आएगा। आप अपन इसमें बेरी सेंटर भी बता सकते हैं और बीच में जो डिस्टेंस होती है डेल्टा टी वो भी अपन एक्सप्लेन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है वो आया है कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन लेस रिएक्टिव होगा ड्यू टू त्रिविम बाधा एंड प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये चीजें होगी। सक्सिनिक एसिड एंड थैलिक एसिड का फॉर्मूला पूछा है, सक्सिनिक एसिड एंड थैलिक एसिड आपके सामने है, इजीली आप जाओ कर लिए होंगे, चेक कर लीजिए आंसर को। एनिलीन वेरी इंपॉर्टेंट थी, पहले से पता था, एनिलीन या फिनोल की आने वाली है तो एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का विकृतीकरण है, फर्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सेकेंडरी टर्सरी जो क्वाटर्नरी जो है वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। आगे आ जाए अपन सेक्शन सी में, अच्छे लेवल का आया ये भी सेक्शन, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर अपने को डिफरेंस पूछा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एवरेज वेग एंड इंस्टेंटेनियस वेग में आपको डिफरेंस पूछा, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जो है इक्वेशन डेराइव कर लो। 15 क्वेश्चन में फिंकरस्टाइन रिएक्शन लिखनी थी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। फिंकरस्टाइन रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, एल्काइल आयोडाइड मिलता है। इसमें सेकंड क्या पूछा था कि हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन केसीएन और एजीसीएन के साथ करने पे क्या क्या प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। तो हेलो एल्केन की रिएक्शन केसीएन के साथ करेंगे तो अपने को एल्काइल साइनाइड मिलेगा, एंड एजीसीएन के साथ करेंगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। ये सेम जो है अपने पास में केसीएन है वो आयनिक नेचर का होता है, एजीसीएन कोवेलेंट नेचर का होता है, इसकी वजह से ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इसी का जो है अथवा के अंदर आया है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इजीली जिसने की होगी, एल्केन बनेगा, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट है अपने पास में एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में एराइल हैलाइड क्यों लेस रिएक्टिव होता है, तो सारे रीजन है, इजीली एक्सप्लेन करे हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं, वर्ड भी जो है वो चेंज नहीं हुए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। वनीला सेम, वनीला बीन्स जो है उससे ऑब्टेन होने वाला एल्डिहाइड का नेम बताना है तो वेनिलीन है। नेक्स्ट ये रोजेनवुड रिएक्शन है अपने पास में, कौन सी 4th नेम रिएक्शन आ गई इस पेपर के अंदर, रोजेनवुड रिएक्शन है तो बेंज एल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसके अंदर पूछिए अपने को, और इसके अंदर मेन जो प्रोडक्ट है वो मीथेन बनेगा, साथ में सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं इसी का जो अथवा के अंदर आया है, जिसने ये क्वेश्चन किया है वो अपना आंसर चेक कर लीजिए। मेडोस्वीट से ऑब्टेन होने वाला एल्डिहाइड सेलिस एल्डिहाइड होता है, और यहाँ पर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ गई, बेंजीन की रिएक्शन इथेनॉल क्लोराइड के साथ में हो रही है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और एसीटोफिनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर इथेनॉइक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जो है अपन एसिडिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा, इथेनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। बाकी का ये सॉल्व करवा दिया है। अब लास्ट बचा अपना सेक्शन डी। सेक्शन डी बहुत ही इजी आया है इस बार तो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन बोलिए, और जो फ्यूल सेल है इंधन सेल है उसको आपको डायग्राम बनाना है, और ये एकदम क्वेश्चन छपा है, नोट्स में से छपा क्वेश्चन है, वैल्यू भी चेंज नहीं है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.296 ग्राम, आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आएगा। इसके साथ में कौन सा क्वेश्चन दिया है, सेल पोटेंशियल को जो है सेल विभव को डिफाइन करो, और जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE उसका डायग्राम बनाने को बोला है, और यहाँ पर आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी, तो मोलर कंडक्टिविटी आएगी 129 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन है
और जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको सिंपल ईथर का फॉर्मूला देना है, सिंपल ईथर का फॉर्मूला दे दो, ये रहा सिंपल ईथर, इससे सिंपल तो बेचारा क्या होगा। और आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने को बोला है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और जिसमें आपको एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करना था प्रोपीन का, प्रोपीन की रिएक्शन वाटर के साथ करनी थी एसिडिक मीडियम के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो इतने अपने पास में प्रोपेन 2 और बनता है, उसकी आपको मैकेनिज्म बतानी थी। और इसके और में जो क्वेश्चन आया है मिक्स्ड ईथर का आया है, मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल आप इजीली दे सकते हो। और इसी जो मैकेनिज्म का उल्टा यहाँ पे पूछ लिया है, मैकेनिज्म पूछ रही डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। तो जो प्रोपेन टू ऑल है वो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनाता है, प्रोपीन बनाता है, एल्कीन बनाता है। अपने को इस रिएक्शन की मैकेनिज्म तो जो 3 स्टेप में अपन कंप्लीट करते हैं एकदम हूबहू जो है क्वेश्चन ये आया है। तो इस प्रकार से जो पूरा क्वेश्चन पेपर आया है एकदम पूरा क्लासरूम नोट्स में से आया है। ग्रेट सत्यम अकेडमी के जो स्टूडेंट है उन्होंने इस पेपर को धुआं कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आने पे खुशियां हमारी दूनी चौगुनी होने वाली है। बिल्कुल से अच्छे से अब आगे की फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए। थैंक यू सो मच।